हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रहे हैं, आज पूरा भारत चक्का जाम। जी हाँ, 3 बजे तक रहेगा पूरा चक्का जाम, किसानों का बड़ा फैसला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, भारत बंद में शामिल हुए कांग्रेस के लोग। जी हाँ, कहा पूरी तरीके से किसान भाइयों के साथ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी हाँ, मोदी सरकार का लग गई लंका। दरअसल आप लोग बता दें, अब किसानों के साथ साथ डॉक्टरों की भी हड़ताल। जी हाँ, 10,000 डॉक्टर बैठे हड़ताल पर, कहा किसानों के साथ है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, 30 खिलाड़ी लौटाएंगे अपना अवार्ड। जी हाँ, आप लोग बता दें, राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने से रोका गया 30 खिलाड़ियों को, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर खुला वार, कहा किसानों की बात सुनना चाहिए मोदी सरकार को। जी हाँ, नहीं तो सत्ता से बाहर आ जाना चाहिए, तत्काल में अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी सरकार ने दी किसानों को खुली चेतावनी, या फिर यूं कह ले कि गुंडागर्दी वाली धमकी। कहा अगर किसानों ने कुछ भी हंगामा किया तो होगी उनके ऊपर FIR, जाएंगे जेल। तो अब आप सोच लीजिए, किसानों को भी डराने में लग गई मोदी सरकार, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, एक एक कर मोदी सरकार का हर तरफ हो रहा विरोध। जी हाँ, अब तो बाहरी देशों के साथ साथ आप लोग बता दें, सभी पूर्व जजों ने भी खोल दिया मोदी के खिलाफ मोर्चा। उठाए सवाल कि आखिर ये किसान कानून लाने से पहले किसानों से क्यों नहीं पूछा गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर जी हाँ, पंजाब से कांग्रेस का बड़ा ऐलान, कहा हम किसानों के साथ जंतर मंतर जाकर घेरेंगे हम लोग। दरअसल किसान नहीं चाहते कि कोई भी जो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, वो उनके साथ जुड़े, वो इसको अलग रखना चाहते हैं, लेकिन उसके अकेले ही जो है यहाँ पर जंतर मंतर को घेरेंगे कांग्रेस वाले, ये बड़ा ऐलान कर दिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अमीश देवगन को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। जी हाँ, कहा केस बंद नहीं होगा, अमीश देवगन के ऊपर केस चलेगा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, ख्वाजा साहब के ऊपर गलत अभद्र टिप्पणी की थी, उसके ऊपर अब अमीश देवगन बुरी तरीके से फंस गया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल 64 सीटों पे होने वाले चुनाव 2021 में पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी के लोगों ने अपने ही एक कार्यकर्ता की जान गंवा दी है। जी हाँ, ममता बनर्जी का खुला बयान, कहा गुंडागर्दी पर उतर आई है बीजेपी की सरकार। दरअसल आप लोग बता दें, बैरिकेडिंग तोड़ रही है बीजेपी की सरकार है। जी हाँ, आप लोग बता दें, बैरिकेडिंग तोड़े जा रहा है सिलीगुड़ी में, और जो है उनके ऊपर, मतलब ये अगर ये किसान कर रहे हैं तो वो गलत है, और इनकी भाजपा कुछ भी करे वो सब सही, अपने लोगों को ही शहीद कर रहे हैं वहां पर चुनाव में जीतने के लिए। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए क्या कुछ कर सकती है बीजेपी की सरकार, और अपना दमदार जो है यहाँ पर, ताकि अगली बार जब वोट आए वहां पर तो दमदार मिले, इसलिए हंगामे कर रही है बीजेपी की सरकार, खुर गई पोल, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों दरअसल आप लोग बता दें, आज पूरा भारत बंद। जी हाँ, किसानों का बड़ा फैसला, 3 बजे तक रहेगा पूरा चक्का जाम। जी हाँ, एक भी परिंदा पर नहीं मार सकता। दरअसल आप लोग बता दें, इस मुहिम में सभी लोग किसानों के साथ में आ गए। जी हाँ, आज पूरा भारत बने, आज के जो है यहाँ पर पूरी शुरुआत हो चुकी है। वैसे में साफ साफ बोल दिया यहाँ पर किसानों ने कि फिलहाल सब कुछ बंद रहेगा। जी हाँ, कोई कुछ खोलने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि ये किसान भाइयों का प्रदर्शन और इसमें सभी लोग उनको समर्थन देते हुए नजर आ रहा है। ट्रांसपोर्टर से लेकर तो आप लोगों को बता दें पेट्रोल पंप तक सब कुछ चक्का जाम होने वाला है। ऐसे में किसान भाइयों को जमकर समर्थन मिल रहा है। किसान लोगों ने बताया कि हमें देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरीके से आप लोगों को बता दें, यहाँ पर जो सपोर्ट मिला है, चाहे वो कनाडा हो या फिर UN हो, सभी जगह से किसान भाइयों को फुल जो है भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया, उनका कहना हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। जी हाँ, किसानों के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले हैं। फिलहाल आज हर जगह प्रदर्शन होते हुए नजर आ रहा है। किसान भाई सड़कों पर उतर आए हैं, मोदी सरकार की रातों की नींदें उड़ती जा रही हैं। दोस्तों जिस तरीके से ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, ये मोदी के गले की हड्डी बन चुका है। जी हाँ, मोदी सरकार ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा
जब किसान इस तरीके से उतर आएंगे, ये आप लोग बता दें 1992 के बाद अब कहीं जाकर हो रहा है, तो आप सोच लीजिए ये 1992 में हुआ था ऐसा प्रदर्शन किसानों का, तो सोच लीजिए कितने 32 साल बाद ये प्रदर्शन ऐसा होने जा रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ी, एनडीए में पड़ गई फूट। जी हां, भारत बंद को समर्थन दे रही है एनडीए। इसी के साथ साथ आप लोग बता दें हनुमान बेनीवाला ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा 12 तारीख के दिन दिल्ली को कूंज करेंगे। जी हां, 12 दिसंबर के दिन हनुमान बेनीवाला भी किसानों की ओर बढ़ने वाले हैं और दिल्ली कूंज कर जाएंगे। उन्होंने पहले ही जो यहाँ पर बोल दिया था बीजेपी से कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर इस काले कानून को वापस लिया जाए, मोदी सरकार इस पर विचार करे, वरना पार्टी से अपना समर्थन भी वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि हम किसानों के साथ हैं और किसानों के हित में। तो कहीं ना कहीं अब मोदी सरकार की मुश्किलें दोस्तों बढ़ गई हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को बीजेपी की खुली गुंडागर्दी। जी हाँ, किसानों को दी खुली खुली धमकी और या फिर यूं कह दे चेतावनी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं उन सभी जगहों पर जो है किसानों को धमकी दी जा रही कि अगर किसानों ने कुछ भी हंगामा करने की कोशिश की तो उनके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा और उनको जो यहाँ पर जेल में उठाकर डाल दिया जाएगा। अब आप सोचिए, किसान यहाँ पर अपने हक के लिए आए हैं, ना कि गुंडागर्दी फैलाने। इन लोगों का ये अच्छा है, जब भी कोई इनके खिलाफ प्रदर्शन करता है या तो ये लोग उसको खालिस्तानी बता देते हैं या फिर ये बता देते हैं कि ये उस पार्टी से मिला या फिर इस पार्टी ने भड़काया या फिर ये मुसलमानों से मिला है, तो कुछ भी बता देते हैं। इन लोगों की जो सोच है वो काफ़ी गंदी है और इसीलिए अब किसानों को धमकाने चले। मगर एक बात समझ ले मोदी सरकार कि हमारे किसान भाई डरने वाले नहीं है। जी हाँ, चाहे कितना डरा ले सरकार, लेकिन किसान भाइयों का फैसला आज भी वही है जो कल था। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का मोदी पर बड़ा बयान। कहा मोदी सरकार को तत्काल में बिल वापस ले लेना चाहिए किसानों पर, और अगर ये बिल वापस नहीं ले सकती मोदी सरकार तो जो यहाँ पर तत्काल में छोड़ दे अपनी कुर्सी। जी हाँ, किसानों को ऐसा पीएम नहीं चाहिए। दरअसल दोस्तों ये काला कानून लाने से पहले एक बार सोचा नहीं गया और ऐसे में ये बड़े सवाल उठते हुए भी नजर आ रहा है कि आखिर मोदी सरकार का जब इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है तो वो इतनी ज़्यादा क्यों अड़ी हुई इस काले बिल पर। अगर सोचिए आप, ये सोचने वाली बात है कि अगर बीजेपी को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे, किसानों के लिए ये बिल है, तो फिर तो वापस ले लेना चाहिए सरकार को। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की सरकार तानाशाही गुंडागर्दी पर उतर आई है, ये देखकर कहना गलत नहीं होगा कि देश की जो स्वतंत्रता थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लोगों के बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है। तानाशाह सरकार बन चुकी है भाजपा की सरकार। जी और कहते हैं ना कि अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारना, मोदी अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। आने वाले पीएम जो चुनाव होंगे उसमें पता चल जाएगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, चाटू पत्रकार बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है अमीश देवगन को। दरअसल आप लोग बता दें अमीश देवगन वही है जो कि न्यूज़ 18 पर जो यहाँ पर बैठकर फालतू की बकवासें करता रहता। जी हाँ, इसने आप लोगों को याद होगा अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, ख्वाजा गरीब नवाज जिनको पूरी दुनिया मानती है, जिनकी दरगाह पर जाना सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ऐसे में ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में अभद्र टिप्पणी की थी अमीश देवगन ने। न्यूज़ 18 का पत्रकार है, चाटू पत्रकार है, मोदी का भक्त है। इसका बायोडाटा मैं आपको दे देता हूं। तो इसने यहां पर बोला था कि लुटेरे जो है आप ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, इस तरीके कुछ भद्र व्यवहार और वर्ड बोले गए थे इसकी तरफ से, जिसके कारण आप लोग बता दें अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको फटकार लगाते हुए कहा है कि इसने एक अपील डाली थी कि इस केस को बंद कर दिया जाए, लेकिन इस केस को जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केस बंद नहीं होगा। और अमीश देवगन ने जो भद्र टिप्पणी का यूज किया था, इसलिए बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और इस दंगाई पत्रकार को जेल भी जाना पड़ सकता है। अब अर्नब गोस्वामी के बाद इसका नंबर भी आने वाला है, लिस्ट में ये भी शामिल हो चुका है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। तो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, भाजपा ने किया पश्चिम बंगाल में अफरा तफरी मचा रही है भाजपा। दरअसल 2021 के चुनाव को लेकर जो 64 सीटों पर चुनाव होने वाला है उसको लेकर भाजपा अपनी पकड़ बना रही है और वहां पर जानबूझकर प्रदर्शन कर रही है, बैरिकेडिंग तोड़ रही है। तो अब आप सोचिए, एक तरफ मैं किसानों को रखता हूं, एक तरफ मैं भाजपा को रखता हूं। यही काम किसान कर रहे हैं, वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं तो उनको खालिस्तानी बताया जा रहा है।
कहा जा रहा है ये तो खालिस्तानी है, इनके ऊपर जो यहाँ पर खूब वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और जब उन्हीं के ऊपर, इनके बीजेपी के लोगों के ऊपर, आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर सिलीगुड़ी में जब ये किया जा रहा है और बीजेपी के लोग बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पानी डाला जा रहा है, तो ये लोगों का कहना है कि भाई यहाँ पर गुंडागर्दी कर रही है ममता बनर्जी सरकार। जी हाँ, लोगों को, आने जाने वालों को प्रॉब्लम हो रही है। तो आप खुद सोचिए कि बीजेपी वाले खुद जो करें वो सब कुछ ठीक है, और अगर यही किसान तो अपने हक के लिए कर रहा है, लेकिन बीजेपी तो जो अपने चुनाव, आने वाले चुनाव के लिए वहां पर दंगा फैला रही है, कई जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़ रही है। जी हाँ, और बहुत ही ज़्यादा, ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी ने हमला बोलते हुए कहा, तृणमूल कांग्रेस ने, कि ये लोग अपने ही लोगों को बलि चढ़ा रहे हैं आने वाले चुनाव को में जीतने के लिए। जी हाँ, एक की मौत हो गई है बीजेपी वालों में से। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि किस नीचता पर उतर आई है बीजेपी की सरकार। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, 30 खिलाड़ियों ने जो अपना अवार्ड लौटाने का किया ऐलान। दरअसल आप लोगों को बता दें दोस्तों, राष्ट्रपति भवन जा रहे थे 30 खिलाड़ी, उनको रास्ते में ही रोक लिया गया। जी हाँ, आप लोगों को बता दें दरअसल यहाँ पर जिस तरीके से किसानों की नहीं सुनी जा रही, उसको लेकर पहलवान करतार सिंह ने कहा कि हम हमारे जो अवार्ड हैं वो वापस दे देंगे सरकार को, हमें नहीं चाहिए ऐसे अवार्ड जो कि किसी किसानों को ऐसा परेशान किया जा रहा है। और ऐसे अवार्ड लेकर क्या फ़ायदा जब सरकार लोगों की सुनती ही नहीं है। तो ऐसे में आप लोग बता दें कि यहाँ पर 30 लोगों को रोका गया है राष्ट्रपति भवन जाने से, यानी कि मोदी सरकार की नींव जो रखी गई थी वो पूरी तरीके से हिल चुकी है। अब मोदी के पास कोई और रास्ता बचा नहीं है इस कानून को वापस लेने के अलावा। अगर नहीं लिया गया तो और भी भयंकर काम होने वाला है। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, किसानों के समर्थन में उतरे डॉक्टर। जी हाँ, डॉक्टरों के साथ भी किसानों वाला ही काम किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, जिन डॉक्टरों को कोरोना के लिए रखा गया था, अब उनको जॉब से निकाला जा रहा है। ऐसे में उनको कहीं जॉब भी नहीं मिलेगी। दरअसल उन लोगों को जो यहाँ पर इस शर्त पर नहीं रखा गया था कि उनको हमेशा जो यहाँ पर रखा जाएगा, फिलहाल कह सकते हैं कि उनको ऐसे ही रखा गया था टेम्परेरी, लेकिन अब उनका कहना है कि हमें कोरोना के बाद निकाला जाए। ऐसे में हमें नौकरी कहाँ पर मिलेगी। लेकिन भाजपा की सरकार तानाशाह सरकार बन चुकी है। ऐसे में 10,000 डॉक्टरों का भी जो है भयंकर हमला होने वाला मोदी सरकार पर, और वो भी धरने पर बैठ गए। तो अब मोदी सरकार की एक तरफा मुश्किलें दो तरफा बनती जा रही हैं, और मोदी को बड़ा झटका भी लग रहा है यहाँ पर। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को कांग्रेस का भाजपा पर भयंकर हमला। जी हाँ, कहा पूरा का पूरा मोदी सरकार तानाशाह बन चुकी है। आज किसान सड़कों पर है, मोदी सरकार के कान पर रूह तक नहीं रेंग रही। दोस्तों, जिस तरीके से पिछले 15 दिनों से लगभग 10 से 12 दिन हो चुके किसानों को, और वो वहीं पर डटे हुए हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात साबित करता है कि किसानों की जो सहन शक्ति है वो बाकी में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मुझे अगली बार का वो सीन भी याद आता है जब शाहीन बाग में हमारे देश की जो महिलाएं थी वो बैठी हुई थी, और वाकई में वो काबिल तारीफ था। उस समय भी ठंड का माहौल था, और जो महिलाएं थी वो लोग जो शाहीन बाग पर धरना देकर बैठी थी, और वहां पर धरना काफ़ी लंबा चला था। हालांकि फिर कोरोना के चलते उसको वहां पर जब 2-4 महिलाएं बची थी तब उसको तोड़ दिया गया था, उस टेंट को जो उन्होंने लगाया था। लेकिन अगर उतने लोग होते तो वो टेंट कभी भी नहीं तोड़ पाते। लेकिन जनता ने ये सोचा था कि कोरोना का समय है, फिलहाल अभी हम इसको रहने देते। लेकिन अगर फिर से वो बातें उठी तो फिर से वैसा ही होने भी वाला है। लेकिन फिलहाल बात करते हैं हम किसानों की, जहां पर अलग ही किसानों की ये शक्ति नहीं देख पा रहे हैं लोग, और बीजेपी पर सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा को दिखाई नहीं दे रहा है कि कितने दिन से जो यहाँ पर लोग और किसान परेशान हो रहा है, अपना घर बार छोड़कर आए। और ऐसे में कांग्रेस ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस जो जिस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार किए जा रहा है उसका बदला लेंगे किसान। जी हाँ, मोदी सरकार को एक वोट नहीं मिलने वाला आने वाले समय में। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें अब एक के बाद एक मोदी सरकार का उठ रहा विरोध। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें किसानों का बड़ा हमला, कहा अगर आखिरी बात नहीं बनी तो अब दिल्ली को ही घेरना एकमात्र स्थान रह गया हमारा। दोस्तों, दरअसल किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, ऊपर से आज जिस तरीके से भारत बंद है उसके बीच में किसानों को डराया धमकाया भी जा रहा है कि अगर कुछ भी हंगामा हुआ तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये कोई बात होती है क्या? आज देश का किसान सड़कों पर है, आज हर कोई समर्थन में उतर आया, चाहे अखिलेश
अखिलेश यादव हो, जितनी भी अपोजिट पार्टियां, वो सब लोग किसान के समर्थन में। ऐसे में ही बीजेपी की सांसें फूली हुई है कि आखिर ये सब क्या हो गया और क्या सोचा था। जहां पर आप लोग बता दें, ममता बनर्जी ने भी हमला बोलते हुए बोला कि तत्काल में अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। मोदी सरकार अगर इस काले बिल को वापस नहीं ले सकती तो जी हाँ, हम किसानों के साथ है, इस देश के अन्नदाता के साथ है जो हमें अन्न उगाकर खिलाता है, और आप और हम भी किसानों के साथ है। फिलहाल अगर आप भी जो यहाँ पर पूरा समर्थन करते हो भारत बंद का और किसानों के साथ हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।